हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रीजनिंग बाय शुभम जैन सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन जो चर्चा करने आए हैं यहाँ पर आप बात करने आए हैं सिंप्लीफिकेशन की, दैट मीन्स मैथ्स की अपन बात करने वाले हैं गाइस। तो बहुत अच्छा चीज़ आप लोगों के लिए मैं बताने वाला हूँ और बहुत सारी ट्रिक्स के साथ अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें अपन बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। तो गाइस, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे यहाँ पर लेक्चर्स मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स प्रोवाइड हो सके। ठीक है गाइस, चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने फ्रेंड्स के साथ फटाफट से शेयर कर दीजिए। इसके बाद अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सेशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें, जिससे वो लोग भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें। तो चलिए अपन इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको आगे लेके जाता हूं। चलिए करते हैं। गाइस, फटाफट से एक बार शेयर बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे आप लोगों के फ्रेंड्स भी यहाँ पर जुड़ सकें। सिंप्लीफिकेशन का सेशन है और बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है यहाँ पर आज। चलिए, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आता हुआ है ना, बहुत ही कुछ सेकंड्सों में। इसको सिंप्लीफिकेशन के साथ अपने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस भी लेंगे, एक ही बात है ना। अप्रोक्सीमेशन हो, सिंप्लीफिकेशन हो, सारी चीजें क्या है, एक ही है। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। चलिए, तो ये जो पहला क्वेश्चन आएगा आपके सामने, उससे पहले मैं थोड़ी सी अपनी चर्चा और कर लेता हूं कि मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। ये क्या है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जिसमें आपको सबसे पहले आपको जरूर आप लाइक कीजिए, है ना, पेज को लाइक जरूर कीजिए। आप रीजनिंग बाय शुभम जैन सर, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम पर जाकर। और यहाँ पर भी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर कर दीजिए सेशन को। शुभम जैन रीजनिंग गुरु नाम से एक हमारा पेज है, वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। कई बार क्लासेस के बारे में अपडेट्स भी मिलती है ना। और ये टेलीग्राम चैनल है, और आपको पता ही है यूट्यूब चैनल तो आपके सामने लिख भी रखा है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में। ये यूट्यूब चैनल का नाम है रीजनिंग बाय शुभम जैन सर। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए तो चलते हैं अपन आगे सेशन को लेके चलता हूं मैं। चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और देखिए कि आप लोग किस में स्ट्रेंथ दे पा रहे हैं। क्या आप इस क्वेश्चन को स्ट्रेंथली सॉल्व कर पा रहे हैं? मतलब स्ट्रेंथली का मतलब है पूरे तरीके से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चुटकियों में सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना। कुछ बच्चों ने सॉल्व कर भी लिया होगा अभी तक। ठीक है, चलिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दबाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सर कल क्वेश्चन क्या लिख रखा है, किसका क्वेश्चन है ये? हाँ देखो सर, व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ लिए, नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, मतलब अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है गाइस। अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिए, फटाफट से लगा दीजिए। किस तरीके से अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, देखो सर ये क्या है, 8.02 है। 8.02 को मैं 8 लिखूंगा, चलेगा? ठीक है ना, चलिए लिख लेते हैं अपन। सर इसको 8 लिखेंगे, चलेगा। माइनस क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख देते हैं, है ना। माइनस 9.01 को 9 लिख देंगे, प्लस ये देखिए 10.92 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 का ये क्या है, पावर है। ये क्या आएगा, इस पावर, ये पावर बटन है, ठीक है ना, पावर है ये। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट लिखिएगा, है ना। टाइम इतना नहीं खराब करना है अपन को, है ना। 11 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो, कितना होता है सर, 121। अब देखो ये जब जुड़ेंगे तो देखो ये 8 रहेगा, ये -x + 9 + 121। देखो ये कितना हो जाएगा, बराबर तो कितना 120 है ही, यहाँ पर ही बराबर 120 ही है। तो देखिए अगर अपन बात करते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं तो ये 138 होगा, हाँ या ना। और -x बराबर 120, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18। ये तो हुआ मेथड की बात कि यार मेथड से तो हमें सोल्व करेंगे, लेकिन अगर इसको हमको बिना पेन उठाए सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है गाइस, बिना पेन उठाए अगर आपको इसको सोल्व करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पर कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए कैसे, अब आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सर ये 8 मान लेंगे तो ये 8 है ना, 8, और सर ये माइनस ये प्लस हो जाएंगे, मतलब ये कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। और सर 121 में 17 जोड़ूंगा तो 138 हो जाएंगे। यहीं पे कैलकुलेशन कर दीजिए, 138 - 120 कर दीजिए, 18 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट कुछ नहीं करने का, इतना ज्यादा लिखने का ही नहीं है। ये जो तरीका लिखा है वो लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को? चलिए
कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है गाइस, समझ में आ गई बात आप लोगों को? कोई भी डाउट हो पूछ लेना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है कि नहीं है? अरे सर बहुत इजी है सर। 13.9 से को कितने लेंगे? 14 इंटू, अरे अंडर 9.09, अंडर 9 मान लो ना, 3 कितना आएगा? 3 और प्लस ये 200, खत्म बात। अरे ये 42 और ये 200 मतलब 242, क्या हो जाएगा गाइस? क्या हो जाएगा? 242। अरे भाई कितना सिंपल था कि नहीं था? इतना सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके क्वेश्चन एग्जाम में। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? बहुत इजी क्वेश्चन था और ये मैं आपको बता दूं ये एग्जाम में आया हुआ है आपके एसबीआई पीओ में, एसबीआई पीओ एग्जाम में आया हुआ है। तो सोच लीजिए अब आप ये किस किस एग्जाम्स में आ सकता है ना। कुछ क्वेश्चन एसएससी में भी आ जाते हैं, बैंक के एग्जाम्स में तो आते ही आते हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल चुटकियों बजा के सॉल्व करना है अपन को और ज्यादा देर नहीं लगानी है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन। ओह माय गॉड, क्या सर इतना बड़ा क्वेश्चन करेंगे क्या हम? डरने की कोई बात नहीं भैया, डरने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लिखेंगे। देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही है, ये भी अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको तो ये मानना है कि अप्रोक्सीमेशन से ही आपको जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। चलो ऐसे इसको अपन डिजिटल मेथड से भी कर सकते हैं, डिजिट सम से, है ना। डिजिट सम जो आपका मेथड है उससे भी इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपन पहले जनरली मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं अभी। सर 421.99 मतलब 422 प्लस ये 478, ठीक है। अब प्लस ये कितना हो जाएगा? 1417 प्लस ये हो जाएगा 546, ठीक है, प्लस 737। हटाओ, हाँ या ना? समझ में आई या नहीं आई बात? है ना। बटा डिवाइडेड बाय x इंटू 3.93 मतलब 4 बराबर 60। चलो तो इसको इधर पहुंचा दो ना, क्यों टेंशन लेना है अपन को, है ना। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? इसको स्वाभाविक बात है ये x को हटाकर और ये 4 को हटाकर मैं सीधा रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन जोड़ लेते हैं पहले। डायरेक्ट जोड़ लीजिए सर। 8 और 2 10, 10 और 7 17 और 6 23 और 7 30 हासिल की लगेगी 3। तो 3 और 2 5, ठीक है। 5 और 7 5 12, 12 और 1 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20। फिर से लग गई 2, लगी कि नहीं लग गई? तो सर 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19 और 19 और 7 26। हाँ या ना? बता देना गलती करूं तो मैं, है ना। ठीक है चलो 26 हासिल की 2, 2 और 1 3 लग जाएगा मतलब 3600 आ गया। अरे भैया रहने दो ना, क्या जरूरत आ रही है काटने पीटने की, गुणा करने की? 0 से 0 खत्म बात। 6 से सर ये कितनी बार गया? 60 बार। 4 से ये कितनी बार गया? 15 बार। दैट मीन्स x बराबर कितना आ गया? 15 आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया? तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, देख लो आप। तो सर 15 मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। समझ में आ गई कहानी आप लोगों को? तो चलो अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या है सर? बहुत इजी सा क्वेश्चन है सर। अप्रोक्सीमेशन है कि सिंप्लीफिकेशन? हमको कोई टेंशन नहीं लेनी सर, अप्रोक्सीमेशन ही है। वैसे ही पॉइंट में वैल्यू दे रखी है ना सर। अंडर 256 का मतलब कितना होता है? 16 होता है, इंटू 19.17 को 19 ही ले लेते हैं, प्लस सर 8.15 8 और 13.78 को मतलब मैं 14 ले लेता हूं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कितना लेता हूं? 14। ये पूछा गया है आप लोगों से। अब आप लोग देखो इसको डिजिटल सम से भी कर सकते हो। डिजिट सम से कैसे कर सकते हो सर? 9 और 14 मतलब हासिल, यहाँ तो लास्ट डिजिट क्या आएगी? 4 आएगी, और 8 चुके 32 मतलब लास्ट डिजिट क्या आएगी? 2 आएगी। मतलब लास्ट डिजिट तो कितनी आने वाली है? 6 आने वाली है। तो 6 आने वाली, तो ये गलत और ये भी गलत। 2 ऑप्शन बच रहे हैं अब आपके पास। बच रहे कि नहीं बच रहे गाइस? तो आप लोग इतना आपको पता है एग्जाम में डिजिट सम लगवाएगा तो आपको कुछ ना कुछ तो पताएगा। कुछ क्वेश्चन में आप आसानी से लगा के चले जाओगे और कुछ क्वेश्चन में आप लोग फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। देखो 14 8 112 होते हैं कि नहीं होते? सीधा सा यार, इतना सा तो पता होना चाहिए यार, है ना। और अगर बात करी जाए 16 और 9 के बारे में बात की जाए तो देखो ये देखो, अगर मैं आपको बताऊं ये वाला मेथड तो आपने बचपन में सीखा होगा, मैं बता देता हूं आपको, है ना। मेरे को पता है आप लोग बहुत स्मार्ट हो, मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छे से आती है, तो ये मेथड आपने बचपन में सीख लिया होगा। सर 9 और 54 5 हासिल की, सर ये 6 और 9 15 मतलब 20 लगेगा, हासिल की 2 लगेगी, और एक है ना 2 और 1 3 304। समझ में आया? ये तो आपने बचपन में सीख लिया होगा, तो इसको मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो ये सर 6 और ये 4 16 खत्म खेल।
आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, है ना। अब आप सोच रहे होगे सर ये कौन सा मेथड आ गया, तो ये मेथड आपको गुणा करने वाला मेथड तो आपको पता ही होगा ना बच्चों, पता है कि नहीं पता है ना दोस्तों, पता है आप लोगों को सबको। तो बहुत इजी से क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एग्जाम्स में। सिंप्लीफिकेशन एक बहुत सा सिंपल सा टॉपिक है जो कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ गाइस, तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है ना। आपको भी पता है कि ये आराम से अपन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अब आप चाहे तो मैं इसको बता भी देता हूँ आप लोगों को। सर 19 × 16 अगर मैं करता हूँ तो देखो पहले तो फर्स्ट इकाई के इकाई के अंक से यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से करेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा 54, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 9 आएगा और ये 6 आएगा, सबको जोड़ देंगे 15 और 20 हो जाएगा, हासिल की 2 लग जाएगी। फिर इसको कर देंगे तो 1 और 1 304 ऐसे आता है, ठीक है। समझ में आ गई बात कहानी। तो आपका आंसर कितना जाएगा, 4 16 जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे लेके चलता है। चलिए इसको करते हैं अपन, है ना। सर 16.217 × 23.88, है ना। ये कोई क्वेश्चन थोड़ी पढ़ना होता है, इसमें मैथमेटिक्स सब ये तो सर 16 × 23.88 मतलब 24 मान लेते हैं, है ना, प्लस x बराबर 18 पॉइंट मतलब 19 और ये 32। अरे बताया ना अभी, उसी से करो ना, कौन टेंशन लेता है ना, उसी से करो। आपको बताया है, देखो 16 चौके 64 होते हैं, हासिल की लगेगी 6 32 और 6 38, 384, खत्म, बात, डायरेक्ट हो जाता है यार। ऐसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं क्या, 19 दूनी 38, हासिल की लगेगी 3, 19 57 और 3 60। अरे ये लो ना यार भाई, ये लो, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर देख लो 10 में से 8 गई 2 और या बचेगा 5, 5 3 2 24, खत्म बात, लो हटाओ। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो इसको तो आप, है ना, इसको तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। देखो कैसे, सर 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4 प्लस एक्स बराबर 9 दूनी 18 मतलब 8 इकाई का अंक। सर 8 माइनस एक्स बराबर क्या आएगा, 8 माइनस 4 दैट मीन 4। एक ही ऑप्शन में भैया लगा दो यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट से भी हो गया कि नहीं हो गया। समझ में आया है नहीं आया, बोल दीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, आपको बता देना है। देखो डरने का नहीं है ना, डरने का बिल्कुल भी नहीं है। देखो बच्चों, क्योंकि एग्जाम्स आप लोगों के करीब आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन पे, मैथ्स की कैलकुलेशन पे आपको बताया आप, है ना। अपन रीजनिंग जब भी पढ़ेंगे शानदार तरीके से और भी अच्छे पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स भी अपन अच्छे से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये करिए, ये कितना है, 27.897 है सर। 27.897 मतलब 28, खत्म बात ना। और ये सर 16.21 है, 16 ही रखेंगे हम तो, बराबर x मल्टीप्लाई, ये सर 14 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 70। ले लो यार, क्या टेंशन लेना। यूनिट डिजिट्स करके देख लें क्या। अरे देखो यूनिट डिजिट्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो अगर 2 आएगी तो 2 2 की 2 है, हाँ बाकी और आती हैं तो अपन करके देख लेते हैं। चलो कर लेते हैं आपके मन की तसल्ली के लिए। सर 8 से 48 मतलब 8 बराबर x मल्टीप्लाई 14 मतलब 4, ठीक है, प्लस 70, ठीक है। तो 70 मतलब 0 आएगा, तो 0 माइनस 8, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, ठीक है। आप लोग आसानी से कर सकते हैं, पर अपन को यूनिट डिजिट से नहीं करना है अभी इस क्वेश्चन को। उससे ज्यादा आप जल्दी इसमें कर दो, कंफ्यूजन नहीं होने का, ठीक है ना। चलिए तो अब क्या करना है सर, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, तो कर लो ना, कौन ने मना किया है, ठीक है ना। देखो मैंने बताया था अभी 28 और 16 का मल्टीप्लाई करना, आपको आसानी बताया था। तो 8 से 48 हासिल की 4, सर ये 12 और ये 8 मतलब ये 24 हो जाएंगे, तो हासिल की कितनी लगेगी, 2 लगेगी, है ना। 2 और 2 4, 448, खत्म खेल, बराबर x मल्टीप्लाई 14 प्लस 70। 70 इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, 70 इधर जाएगा तो कितना घटेगा सर, ये 8 और 14 में 7 के साथ 7 और ये 3 बचे, कितनी 3 378 और ये 14x। अरे काट लो ना यार, 14 से काट लो, 14 से काट लोगे, 14 से काट लो सर, है ना। पर सर 14 से काटना कुछ लोगों के लिए भारी हो जाता है। अरे तो टेंशन क्यों ले रहे हो, 2 से काट लो यार, 2 से काटोगे 7 बार, 2 से काट लो। चलो ये 1 है ना, ये बचेगा 8, ठीक है, और कितना बचेगा, 1 बचेगा तो 9। अब तो 7 से काटना आसान है सर, ये 7 दूनी 14 और ये कितना बचेगा सर 4, मतलब ये बचेगा 7 27। आंसर कितना आ गया, 27। आ गया कि नहीं आ गया बंधुओं, आ गया ना। तो टेंशन क्यों लेने का, टेंशन नहीं लेने का बच्चों, टेंशन बिल्कुल भी नहीं। यूनिट डिजिट से भी करोगे तो भी आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये 14x, ठीक है, प्लस 70, ठीक है। 2 डिजिट लेना चाहो 2 डिजिट ले लेना, आप लोग 1 डिजिट लेना चाहो 1 डिजिट ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 8 से 48 लो, 48 ले लेते, कोई नहीं फर्क पड़ रहा है यार बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। तो सर 8 से 0 तो 8 आएगा, और 8 से x इंटू 14। अब क्या करते लो भाग सर, 4 से 8 ये 2 काट देते हो,
पर एक्स की वैल्यू सर 2 में आएगी, तो यहाँ पे ढूंढते रहते हो प्रति यूनिट डिजिट में। अरे बंधुओं पर 2 तो आ ही नहीं रहा, 27 आ रहा है अपना आंसर। तो ये इसलिए बनाया ऑप्शन 2 वाले, बच्चे कंफ्यूज हो। ऐसा एक ऑप्शन भी दे सकता है वो, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में डिजिट मेथड मत लगाया करो, मल्टीप्लाई जहां पर हो वहां पर डिजिटल मेथड मत लगाया करो, ठीक है। कोई भी डाउट हो बता दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस ये तो, अब तो है ना। सर कितना है सर 272, चलिए प्लस 190 प्लस 84 बराबर x इंटू 13 इंटू 6। चलो खत्म बात। अब जोड़ लो ना यार सर, 6 हो गया, 8 17, 17 और 7, 17 और 7 कितना होगा गाइस, अरे सॉरी 17 और 7 कितना होगा 24, असल की 2, तो 2 और 2 सर 4, 4 और 1 5, 546 बराबर सर x इंटू 13 इंटू 6। अब क्या मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, क्या नहीं करूंगा, मरना थोड़ी है मेरे को मल्टीप्लाई करके, इसमें कैलकुलेशन में फंस जाऊंगा मैं तो, है ना। 13 से काट दो सीधा सीधा सर, 13 चौके 52 है ना, 2 बचेगा, 13 दूनी 26, 6 से काट दो भाई साहब 7 बार, हटाओ 7 आंसर क्या आ गया, 7 आ गया कि नहीं आ गया। चलो आगे हटाओ, सिंपल सा क्वेश्चन था कि नहीं था ना, बहुत इजी क्वेश्चन। अब आप लोग भी सोल्व करते जाओ, आंसर कमेंट में बताओ, ठीक है। मैं ज्यादा टाइम आपको दे नहीं रहा हूं, अगले सेशन से मैं आपको टाइमिंग भी दूंगा। अगला जो सेशन आएगा वहां पर टाइम्स भी होंगे, क्योंकि अभी अपना प्रैक्टिस सेशन है, फर्स्ट सेशन है मैथमेटिक्स का, तो मैं सॉल्व कर करके आपको फटाफट सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है गाइस। चलो अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अरे भैया इसमें अप्रोक्सीमेट नहीं है, ध्यान रखना, ये अप्रोक्सीमेट नहीं है, वैल्यू बताना है, अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू बताना है। सर 300 ऑफ एक्स, अरे यार कितना बार बताया सर, परसेंटेज से ये दो डबल जीरो खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो यार कितना बचेगा 3x बचेगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, प्लस 16 बराबर 81 प्लस सर 49 का रूट कितना होता है 7 होता है, अरे क्या बात है 7 होता है कि नहीं होता, तो ये हो गया 88 और ये 16 इधर जाएंगे तो माइनस के 16 हो जाएंगे, तो मतलब ये 2 बचेगा 72 बराबर 3x, तो ये 3 से कितने टाइम्स कट जाएगा 24 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा 24। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या, बोलो डाउट हो तो। आया ना समझ में, क्या क्या बताया मैंने आपको, यही बताया था ना, तो टेंशन नहीं लेने का। देखो मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके मिल सकें और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करें। आपका केवल कॉन्फिडेंस, आपको सब कुछ आता है, मेरे को पता है कि आपको सब कुछ आता है, बस आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। और कॉन्फिडेंस बूस्ट जब ही होगा बच्चों जब आप लोग थोड़ा सा मेहनत करोगे। तो आपको समझ में आ गया कैसा किया, कुछ लोगों को नहीं आया होगा, टेंशन मत लो। आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करिए, कैलकुलेशन फास्ट होती जाएगी धीरे धीरे। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। चलो बता दो, चलो सर हम कैलकुलेशन कैसे करें, क्या करें क्या नहीं करें। अब आप लोग टेंशन नहीं लेने की, वैसे तो मैं वहीं की वहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं लिख देता हूं फिर भी यहाँ पे, है ना, कुछ लोगों को सॉल्व बताने के लिए, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यही तो क्वेश्चन है, यही है ना सर। 4 से ये कितनी बार गए 8 टाइम्स, अरे यार कोई टेंशन नहीं लेनी, कितनी बार गए 8 टाइम्स गए। 7 से कितनी टाइम्स गए सर 3 टाइम्स। 3 से देखो ये कितनी टाइम्स गए सर 4 टाइम्स, गए कि नहीं गए, हाँ या ना। तो x बराबर कितना आएगा 81 इंटू 4 इंटू 8। तो कौन कहता है 32 करो इसको, पहले 4 से कर लो ना, 4 चुके 32, अब कर लो 8 से, है ना, 8 चुके 32, 3 लगेगा, 8 दूनी 16, 3 19, हासिल की 1 लगेगा, 24 और 1 25, आ गया ना आंसर 2592, ऑप्शन नंबर ए। था कि नहीं था, सिंपल था, इजी था कि नहीं था। तो यही तो ट्रिक्स है भाई, कैलकुलेशन को आपको आसान करनी है और कुछ नहीं करना। एग्जाम में कोई जादू नहीं करता, जो सेलेक्ट लेता है वो जादू नहीं करता कोई भी, है ना। आपको जनरल सी ट्रिक्स और जनरल सी चीजें आपको बता देता है और उसको सॉल्व करना देता है, ठीक है। चलिए अगले चलो, अगला चलो, ये वही चीज है, अप्रोक्सीमेशन नहीं है यहाँ पे, ना ध्यान रखना है, अप्रोक्सीमेट में लगा देना। सर हम तो अप्रोक्सीमेट उड़ाएंगे, ठीक है, वैल्यूज वो टाइपिंग में थोड़ी सी कोई टेंशन नहीं लेनी। सर एक्स का 50, अरे भाई एक्स का 50% मतलब एक्स बटा 2, खत्म बात। ये प्लस सर ये 120 हो जाएगा, ये 220 हो जाएगा, अरे ये इधर जाएगा तो 100 बचेगा कि नहीं बचेगा, x/2, अरे भाई x/2, तो x बराबर 200। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में, आप बोलो अब आप बोलते हो सर हम क्या कहते हैं क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते, लो करो। अरे DI का सेशन भी लेके आऊंगा, मैं मना कब कर रहा हूँ, मैं DI का सेशन भी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। DI के सेशन के साथ में अर्थमेटिक के सेशन भी लेके आऊंगा, ठीक है। तो पहले अपन रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग में अपन पजल्स की क्लासें अलग लेंगे, SSC की क्लासें अलग, पटवारी की क्लास अलग लेंगे। टेंशन के लिए तो अभी तो शुरुआत है,
अभी तो जर्नी क्या की है अपन ने, स्टार्ट की है। अभी तो बहुत मुकाम हासिल करना है। बस आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए गाइस। आपका सपोर्ट मिलेगा जिससे हम मोटिवेट होंगे और हम आपको और भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन, ये अभी सारे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर आए है ना। मैं खुद बोलता हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अब आप लोग देख लीजिए लेवल क्या रहता है, और वो भी कुछ SBI PO के हैं, कुछ IPS PO के। मैंने PO एग्जाम से लिए, क्लर्क एग्जाम्स में बहुत कम लिए हैं है ना। 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्लर्क एग्जाम से लिए हैं मैंने, ठीक है। मेंस एग्जाम्स तक के मैंने इसमें क्वेश्चन डाले हुए जो अप्रोक्स सिंप्लीफिकेशन आता था, ठीक है। पर टेंशन ले लेनी, ऐसे क्वेश्चन अपने एग्जाम और भी एग्जाम्स, अदर एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बता दीजिए थोड़ा सा। सर 33 सही 1/3% बताओ क्या होता है। सर 33 सही 1/3% क्या होता है, आप सोचिए अब क्या होता है। सर 1/3 होता है कि नहीं होता है, तो ये x/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस सर 32 और 42, अरे कर दो ना 32, अरे कोई बात नहीं सॉरी, 32 इंटू 42 बराबर 35 इंटू 84, खेल खत्म है ना। हो गया कि नहीं हो गया, खेल खत्म। देखो कैसे, सर 32 और 42 इधर कैलकुलेशन कर लो, 4 है ना, 6 और 8, 14 हासिल की, 1 4 12 और 1 13, 1344, चलो कितना आ जाएगा 1344 बराबर 35 और 84। अरे ये तो सिंपल ही है भाई साहब, 35 और 84 क्या करना है सर, 20 2 हासिल की ना, 4 3 12 और 8 45, चलो तो ये हो गया 4 है ना, और हासिल की कितनी लगेगी 5, 8 3 24 24 5 29 2940। तो करो इसको ट्रांसफर, इधर करेंगे नहीं करेंगे सर, x/3 आएगा। सर 2940 में से हमको कितना घटाना रहेगा, 1344, घटा दो। सर 10 में से 4 की कितनी बचती है 6, यहाँ बचेगी 3, 3 में से नहीं जाएगा, 13 में से 4 गई 9 4 13, यहाँ बचेगा 8 में से 3 गया सर 5, और 2 में से क्या 1, x/3, 3 का मल्टीप्लाई कर डालो अब इसमें, तो x बराबर कितना आएगा सर 6 3 18 हासिल की 1, 27 और 1 28 हासिल की 2, 15 और 2 17 हासिल की 1, 3 और 1 4, 4 7 8 8। कहाँ पर है, फर्स्ट में ही है कि नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग कैलकुलेटिव होते हैं, आपने देखा होगा, अभी आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं और आगे भी दोगे। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं, तो इस उनमें से एक था जो कि कैलकुलेटिव था, पर ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना है, फटाफट सॉल्व करके आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए यही सेम है, x² बराबर क्या है, x² प्लस 473 बराबर, कर लीजिए गुणा कर लीजिए, यहाँ पर मैंने गुणा कर ले सर 66.166 क्या होता है, 33.33% का दुगना है कि नहीं है, मतलब 33.33% अगर 1/3 होता है तो 66.66% 2/3 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो कर लो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो 24 × 43 करता हूँ तो 4 3 12 हासिल की, 1 3 दूनी 6, 4 चौके 16, 6 6 12 और 1 13 की 3 हासिल की, फिर से 1 लगेगी, सॉरी 2 लगेगी, 2 हो जाएगी, 1 और 1 2, ठीक है 2 हो जाएगी हासिल की, 4 दूनी 8 और 10, सही है। 1032 देख लो, चेक कर लो आप लोग है ना, 1032 माइनस का, तो ये सर 501 × 2/3, ठीक है ना, 3 से काट लो सर, 1 3 3 कितना बचेगा 2, 6 3 18 2 बचेगा 167 टाइम्स, तो मतलब 1032 माइनस 7 दूनी 14 हासिल की, 1 6 दूनी 12 13 हासिल की, 1 है ना 2 और 1 3 334 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। माइनस कितना आएगा 473, ये आ जाएगा x² की वैल्यू। स्वाभाविक की बात है, कुछ ना कुछ स्क्वायर में आने वाला है, आप इसको डिजिटल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, 12 और ये 4 8, 8 में से 3 गए, कितना बचेगा 5, मतलब 5 तो कंफर्म है, मतलब सर 15 का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन नन ऑफ दीजिए, इसलिए रिस्क नहीं लेने हैं, ठीक है। चलो देखते क्या होता है, ठीक है ना। सर ये 1032 से माइनस कर दो, 4 3 7 और 7 3 10 हासिल की, 1 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 7 घटा दो, 12 में से 7 की 5, यहाँ बचेगी 2 तो 2 और 10 में से 225 बोला था मैंने, तो x² बराबर 225, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 15, आएगा कि नहीं आएगा आंसर, कोई डाउट नहीं है ना, तो लगाओ ना 15, आंसर मना किसने किया है, लगाओ 15, ठीक है। तो सिंपल था कि नहीं था ना सिंपल। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग, अगला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, ये अगला है ना, ये दो मतलब 3 क्वेश्चन बच रहे हैं अपने पास आसानी से, है ना। यहाँ तक तो अपन ने कर लिए, चलो यहाँ पर चल लेते हैं। अब ये बात तो कहानी तो अब है सर, ये इसको कैसे सिखाओगे आप हमको,
ये तो 850 है सर, कैसे सिखाओगे? अरे क्या सिखाना मेरे को, आप एक बात बताओ मेरे को, यहां बताओ आप मेरे को ये चीज बताओ। मैंने लिखा 32 इंटू 45, 32 इंटू 45 लिखा, तो मैं इसको 16 इंटू 90 लिख दूं तो कोई गलती करूंगा क्या? मैं कोई गलती करूंगा क्या? नहीं करूंगा ना। आप बताइए, क्या कोई गलती करूंगा मैं? नहीं करूंगा ना, तो टेंशन नहीं लेने की। सर ये 68 है ना सर, इसको 34 इंटू 1700 लिखा जाए, मतलब बटा 100 करेंगे तो ऑटोमेटिक 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा कि नहीं काट दूंगा? समझ में आई बात? क्या किया मैंने, देखो ये यहाँ किया, यहाँ बताता हूँ। 68% ऑफ 850 यही था कि नहीं था? तो इसको क्या कर दिया मैंने, 2 से डिवाइड, मतलब 2 का आधा कर दिया, तो ये 34 रह गया, मतलब इनडायरेक्टली बात कर दी, 84 इंटू 2 लिख दिया। अब आपको पता है 85 इंटू 2 कितना होता है? 1700। तो 00 से 00 काटना आसान हो गया, हाँ या ना बोलो? तो आपको इसको ऐसे लिखने का नहीं है ना, डायरेक्ट करने का। चलो ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को? चलिए क्या करने का सर, 34 है ना, सॉरी चलो रफ कर देते हैं है ना, अब चलते हैं। क्या करने का है सर, 34 इंटू 17, ठीक है, प्लस एक्स। अब वही बात सर 460 है, लिख लो ना यार, इसको लिख लो। चलो क्या हो गया, 460 लिख लिया है ना, ये 76 खत्म किए। चलो सर 34 इंटू 17 करेंगे, कर लो यार, क्या बात है 17। अरे 34 इंटू 17 कौन ने बोला करने के लिए? अरे लिखो ना यार, 2 इंटू 17 इंटू 17 सर 289 का डबल तो आप लोग आसानी जानते हो है ना, 18 16 17 1 4 5 570। अरे करने की जरूरत नहीं थी सर, 280 290 290 कर लेते यार, इतना टेंशन ले रहे हो आप लोग यार। तो ये सर कितना जाएगा, 578 प्लस ये हो जाएगा सर 46 4.6 46 460 अपन 100 ही लिख देते हैं अपने, x बराबर 670, ठीक है। तो अब घटा लो 460 अपॉन 100, x बराबर 670 माइनस 578। तो ये सर कितना टाइम बचा, ये 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 6, 16 में 7 के 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 592 बचेगा खाली, और ये 460 अपॉन 100x। देखो मेरे को लगता है कि सर ये 46 से ये 10 टाइम्स कर सकता है, और ये 46 से 2 टाइम्स कर सकता है, 0 से तो 0 कट ही सकता है, तो x बराबर 20। सो इजी आंसर। अब आप करने बैठते सर 80 50 को 68 से गुणा, तो कितना टाइम लग जाता? सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया आसानी से? समझ में आ गई बात? तो कितना आ जाएगा, 20 आंसर जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और सेशन को गाइस जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए है ना, अपने दोस्तों को मित्रों को बुलाइए सेशन पर, जिससे उनको भी मजा आए। सेकेंड ही सेशन है ना, पहला सेशन लाइव लिया था मैंने, रिकॉर्डेड सेशन लेके आया हूँ, आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यार। आवाज प्रॉब्लम, नेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम नहीं हो, आपको कोई असुविधा नहीं हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लो यार, 11 का मल्टीप्लाई करना है यार। क्या करना है सर इसमें? वही सर वैल्यू निकालनी है ना, टेंशन नहीं लेने की, वैल्यू निकालनी, निकाल लो ना, मना करने की है, निकालो। चलिए 18 का अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 108 है ना, और 8 और 1 9 198 प्लस, ठीक है। अब इसको देखो आप इनो डिजिट से भी कर सकते हो, इस वाले क्वेश्चन को आप इनो डिजिट से भी कर सकते हो, अभी मैं बताऊंगा इनो डिजिट से कैसे करेंगे, ठीक है। तो सर ये इसको करते हैं सर 37 और 19 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 63 हासिल की 6, डायरेक्ट भी कर सकते हो 19 7 133, हाँ या ना? आई थिंक सही है। तो सर 19 7 जब 133 होता है तो 13 लो ना यार, यहाँ पे इतना तो पता होगा है ना। 19 3 57 57 और 13 कितना आ जाएगा, 57 और 13 70, 703 आएगा कि नहीं आएगा? कर लो भले यार, आप लोग चाहो तो कर लो, मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मेरे को पता है, ठीक है ना। आप चाहें तो आराम से मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर भी अगर गलत हो तो बता देना मेरे को, ठीक है। देखो 19 इंटू 7 आप करोगे सर, 7 या 13 ये हो गया ना। अरे भाई इतना तो आपको आना चाहिए, अगर आप लोग कैलकुलेशन सीख रहे हैं तो ये तो आना ही चाहिए आपको यार, ये चीज़ तो आनी चाहिए, ठीक है। चलो माइनस 13 7 91 हासिल की लगेगी 9, 13 चौके 52 52 और 9 61 611 बराबर क्वेश्चन मार्क है ना। अब आप क्या करोगे सर, जिनमें से इसको घटा दोगे, घटा दो ना, जोड़ लो ना सर, कर ले। चलो 8 और 3 11 हासिल की लगेगी 1, 9 और 1 10 हासिल की लगेगी 1, 7 और 1 8 और 1 9 901 माइनस 611
बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये बचा 0, 10 में से 1 गई 9, या बचा 8, बचेगी 2, 290। तो आपका आंसर क्या आ गया सर? ये ऑप्शन 290। ठीक है ना, ये क्या आ गया? एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसको ही अपन यूनिट मेथड से करते हैं, यूनिट डिजिट मेथड से। यूनिट डिजिट मेथड से करते हैं तो कैसे करेंगे? देखो इधर कैसे करेंगे सर, 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आएगा, प्लस 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे सर 3 ही आएगा, माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। अभी देख लो सर, 8 और 3 कितना हो गया? 11 माइनस 1 मतलब कितना आएगा? 10। मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगी? 0। मतलब ये गलत, ये गलत, 2 ही गलत हो पाए। लेकिन समझ में आई बात सर? केवल 2 ही गलत हो पाए आपके। तो इसीलिए मैं यूनिट डिजिट मैं हर जगह लगाने के लिए नहीं बोलता हूँ, है ना। फिर आप फंस जाते हो सर, यूनिट डिजिट में टाइम वेस्ट कर दिया हमने और इधर भी हम टाइम वेस्ट करेंगे अब। ठीक है, तो 290 आपका आंसर आ गया फाइनल। ठीक है गाइस, चलिए तो ये अपना आखिरी क्वेश्चन है, देख लो इसको, आखिरी क्वेश्चन को यार, है ना। HW में तो नहीं दूंगा पर आखिरी क्वेश्चन है, लेके चलो आप कर ले। अरे भैया परसेंटेज से तो ये गया 00 खत्म खेल, परसेंटेज से ये 00 खत्म हो गया। ठीक है ना, तो कर लो सर 69 इंटू 33 प्लस 72 इंटू 35 माइनस 38% एक्स बराबर 2479। यही है, कर लो ना, मल्टीप्लाई करना है, कर ले मल्टीप्लाई, और क्या करें अपन अब, है ना। इतनी वैल्यूशन तो कर लेते हैं थोड़ी सी, आज लास्ट क्वेश्चन है। अगर मैं 33 करूँगा 7 लगेगी 2, है ना, 18 और 9 3 27, तो 8 7 15 और 2 17 की 7, हासिल की लगेगी 1 यहाँ पर, 2 और 1 3 और 1 4, मतलब हासिल की कितनी गई? 4 गई। 18 8 4 22, तो ये कितना हो गया? 2270। ठीक है गाइस, चलिए समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से। चलो आगे क्या लिख रखा है? आगे क्या लिख रखा है सर? 72 इंटू 35 सर, 72 इंटू 35 करना है, वही हासिल की, जस्ट हासिल की, है ना। ये गया 35 और ये गया 3, है ना, 3 दूनी 6, तो 5 11 और 1 12, हासिल की लगेगी 1 4 4 हासिल की, 7 21 21 और 4 25 25 20 आ गया। कितना आ गया? ये 25 20 आ गया। लो चलो, समझ में आई या नहीं आई बात? ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ये वाला कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपको टेंशन नहीं लेनी, इसको कैलकुलेटिव से ही कर सकते हो। ठीक है, चलिए माइनस 38 बटा 100 इंटू एक्स बराबर 2479। ठीक है, स्वाभाविक बात ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, है ना। तो सर ये कितना हो जाएगा? 7, है ना, और ये 9 और ये 7 और ये 4, और उसमें से अपन को कितना घटाना रहेगा? 2479। चलो घटा दो, ये गया 17 में से 9 गया 8, हाँ या ना, पता है ना। 8 में 7 गया 1, यहाँ 3 और यहाँ पे 2, 23 18, 2318 बराबर कितना आएगा? 38/100 इंटू एक्स। वही सर कितने से? 2 से काटो, 19 से भी काट सकते हो आप, है ना, पर मैं अभी आपको 2 से ही कटवाने आऊँ। ठीक है, चलो 19 दूनी 38। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो 1 1, है ना, ये आ जाएगा 1, तो मतलब 5। ठीक है, और अगर मैं 5 अगर यहाँ लिखता हूँ तो 1 बचेगा और ये बचेगा 9। ठीक है, 1159। तो 19 से अगर आप लोग काटने बैठोगे इसको तो बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके साथ में यहाँ पे। ठीक है ना। तो आपको ये सिंपल सी कैलकुलेशन रहेगी, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो गाइस। देखो अब जो भी है तो 00 के पॉइंट में तो आने वाला है, तो देखते हैं अपन 00 के पॉइंट में आएगा या नहीं आएगा, है ना। क्या पता कि कटे ही नहीं। समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से। तो आप लोग क्या करने वाले हो सर? कुछ नहीं करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर सर, सीधा काटने वाले हैं, है ना। मैंने आपको बताया कि सर ये 100 है, ये देखो 100, ये नीचे 100 लग रखा है। कौन सा 100? ये वाला 100, ये 100 है, मतलब 00 के फॉर्म में जाएगा। आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे सर ये। वैसे भी आप अगर काटेंगे तो ये देखो 6 टाइम्स कट रहा है और ये 1 टाइम्स कटेगा। ठीक है, क्योंकि 9 चंग 54 होता है कि नहीं होता, मतलब सीधा सा है 19 छक्के 114 होता है यार, होता है ना। तो 1 बचेगा यहाँ से और 1 इधर जाएगा तो 19 हो जाएगा, तो 61 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना जाएगा? 6100। ये सिंपल सा आंसर आया आपका। तो आपका आंसर मैंने बोला था आपको, तो डायरेक्ट भी कैलकुलेशन करने की कोशिश क्या करो। इतना सारा जरूरी नहीं कि सर ये हम सारी कैलकुलेशन करें, ऐसा नहीं है। आप लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। ठीक है बंधु, समझ में आया दोस्तों अच्छे से? ठीक है ना, आप डायरेक्ट भी इसको उड़ा सकते थे। तो ये जैसे ये 0% से परसेंटेज उड़ा दिया, ये परसेंटेज से 00 उड़ा दिया। ठीक है ना, तो आप यहाँ से भी उड़ा सकते थे इसको। 9 27,
है ना, प्लस है ना 3 5 2 7 माइनस है ना 8 है ही यहाँ पर, परसेंटेज तो है ही, बराबर 9, मतलब माइनस का 9 इधर कर ले तो इसको 38% ऑफ x लिख देते हैं। तो ये 14 माइनस 9 5 बचता है यहाँ पर, है ना। तो इधर से 8 से ये भी करते कि नहीं करते, क्या पता इधर 40 हो जाता, या फिर कुछ पॉइंट्स बचता। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो आपको टेंशन नहीं लेनी की है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मेथड्स, अभी और भी मेथड सीखेंगे अपन, पर अभी अपन ने ये मेथड्स अपन ने सीख लिए हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ गई बात आप लोगों को। चलिए धन्यवाद गाइस, आप लोगों ने मेरा सेशन इतना सारा देखा, आप लोग यहाँ तक रुके रहे जब तक आपको मैंने पूरे क्वेश्चंस बताए। तो आज अपन ने 15 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व कर लिए थे। आगे के सेशन भी अपन लेके आएंगे गाइस, जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रीजनिंग वाई शुभम जैन सर, रीजनिंग वाई सॉरी ठीक है। तो ये थोड़ा माफ़ कीजिएगा, है ना। मैं एक बार फिर से मैं आपको लास्ट तक लेके चलता हूँ। ये अपन ने सारे आज क्वेश्चन किए हैं, है ना, ठीक है ना। तो रीजनिंग वाई शुभम जैन सर, आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को बेल आइकन जरूर दबाना है गाइस, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइए रीजनिंग वाई शुभम जैन सर लाइव करके, ठीक है। बेल आइकन को दबाइए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आप लोगों से, और अगला जो सेशन होने वाला है वो रीजनिंग का सेशन होने वाला है, जो कि एसएससी, बैंक, पटवार सभी के लिए कॉमन सेशन है, ठीक है। चलिए ठीक है गाइस, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, कोरोना वायरस से बचते रहिए। कोरोना वायरस का कहर आप लोगों को बचना है, आपको कोरोना वायरस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए रीजनिंग वाई शुभम जैन सर यूट्यूब चैनल, और जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं। धन्यवाद गाइस, थैंक यू।